हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब, डूबते हुए अमेरिका ने भारत से कॉर्न लेने की, भाई साहब अपना माल लेने की कर दी भाई रिक्वेस्ट। क्या बोल रहे हो? भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के भाई हमारा माल ले लो। भारत ने इस टाइम टोटली अपनी मार्केट्स अमेरिका के लिए बंद की हुई हैं और अब भाई साहब अमेरिका में भी अपना माल भारत नहीं भेज रहे। और आज ट्रम्प रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब हमसे माल ले लो, हमारा माल खराब हो रहा है। इसका मतलब है कि ट्रम्प घुटनों पे आ गया। देख लें कि हमारा माल ले लो, हमारा माल ले लो। वाही था दुकान ऑन करते स्टार्ट। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आज भारत से कह रहा है कि हमसे एक बोरी मक्का खरीद लो। हाँ, वही अमेरिका जिसने हर बार भारत पर उंगली उठाई, वही अमेरिका जो भारत के टैरिफ को लेकर बार बार रोता रहा, वही अमेरिका आज खुलेआम गिड़गिड़ा रहा। ये कहता है भुट्टा तो खरीद ही लो। देखो, भारत ने तेल नहीं खरीदा, भारत ने फाइटर जेट नहीं खरीदे, भारत ने कुछ नहीं खरीदा यूएस से, राइट? ये परेशान हो गया। चीज है ये छोटी चीज नहीं है कि ये इस तरह की, क्योंकि ट्रम्प ने जब ये फैसला लेना है तो उसने फैसला तो यही लेना है कि यार मैं कुछ ऐसी चीज करूं कि जिसकी वजह से मेरी भी रेपुटेशन ठीक हो, मेरे इंटरेस्ट भी हों और बाकियों के इंटरेस्ट भी जो है वो सेफ रहें। अब उसने ये करना ही था। अगर वो ये नहीं करेगा तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो उसका मकसद ये है कि यार ओवरऑल अब इस टाइम आपको पता होगा कि यूएसए में भी बहुत सारी चीजों में क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। यार अगर वो टैरिफ लगाएगा, चीजें महंगी होगी, आम आदमी की पहुंच से दूर होंगी। अब इसको दुख हो रहा है यार। ये कह रहा है ना ये हमसे हथियार खरीद रहे, ना हमसे तेल खरीद रहे, ना हमसे गैस खरीद रहे। ये कुछ नहीं खरीद, चलो कुछ नहीं खरीद रहे, भुट्टा खरीदो हमसे। वही तो ये कह रहा भुट्टा खरीदो। आप लोग रशिया से तेल लेते हो, उसके बाद बोलते हो कि भाई मुझे बोलते हो सैंक्शन करने के लिए। मैंने देखो इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, उससे मेरे चक्कर और खराब हो गया यहाँ पर, एंड मेरा पूरा एक फट्टा पड़ गया विच आई हैव टू नाउ रिजॉल्व। तुम लोग सैंक्शन लगाने को तैयार नहीं हो। तुम लोग इंडिया से तेल लेते हो, तुम लोग रशिया से भी तेल लेते हो, रशिया से भी गैस लेते हो, फिर क्या फायदा? तो जब वहाँ पे कोई चीजें नहीं प्रोड्यूस की जाएंगी दूसरी कंट्री से, जब सस्ती और मयारी चीजें मिलेंगी, डेफिनेटली वो दूसरी कंट्री से पे जब टैरिफ लगाएगा वो महंगी मिलेंगी। अब यही उसकी हेकड़ी निकलनी बनती थी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। यूएस के एक नेता ने बयान दिया है कि इंडिया ब्रैग करता है कि उनके पास 1.4 बिलियन लोग हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो अमेरिका से एक कट्टा कौन भी क्यों नहीं खरीदते। दोस्तों, ये एक तरीके से इनडायरेक्टली अमेरिका भारत से भीख मांग रहा है कि हमसे कौन खरीद लो। इंडिया के बारे में बात आती है तो दुनिया हमेशा पॉपुलेशन के नंबर्स या कंजम्पशन की बात करता है। 1.4 बिलियन लोग मतलब एक ऐसा बाजार जो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट माना जाता है। और यही वजह है कि आज अमेरिका के लीडर्स बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है तो हमारा कौन क्यों नहीं खरीद रहा। सोचो जरा, जो देश खुद को सुपर पावर बोलता है, आज उसके नेता टीवी शोज पर आकर ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया उनसे एक बुशेल कॉर्न ले ले। यही असली पिक्चर है। इंडिया के पास आज इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कि अमेरिका को भी अपने फार्मर्स को बचाने के लिए इंडिया के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। लेकिन भारत ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि भारत अपने फार्मर्स को बचाने के लिए बाहर के कॉम्पिटिटर्स को इंडिया में आने नहीं देगा। भारत अपनी 1.4 अरब आबादी पर गर्व करता है, लेकिन सवाल यह है कि उस 1.4 अरब में से कोई एक बोरी लगभग 35 किलो मक्का भी हमसे क्यों नहीं खरीदता। क्या ये सही है कि भारत हमें सब बेच दे लेकिन हमारा मक्का न खरीदे? सोचिए, दुनिया की सुपर पावर कह रही है कि हमारा मक्का खरीद लो। लंबी स्टोरी है। ये कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान में 1.4 बिलियन पीपल है, यानी कि 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, राइट? तुम्हारे अंदर और ये हमसे एक कट्टा भुट्टा भी नहीं ले सकते। कट्टा होता है ना, इतना बड़ा जो बोरा होता है, कहते हैं एक बोरा भुट्टा भी नहीं ले सकते। ये कह रहा है। अब ये भुट्टा बेच रहा है। दीज आर नॉट माई वर्ड्स। आप ये मत सोचिए कि मेजर गौरवारिया ने आपको ये बोला। ये देखिए साहब, he says India brags that they have 1.4 billion people. We don't brag about it. We have 1.4 billion people, sir. इसमें ब्रैग करने वाली क्या बात है? अब ये कहता है भुट्टा तो खरीद ही लो। देखो, भारत ने तेल नहीं खरीदा, भारत ने फाइटर जेट नहीं खरीदे, भारत ने कुछ नहीं खरीदा यूएस से, राइट? ये परेशान हो गया। कुछ पीएटाई के बारे में डील की बात चल रही थी 1-2 दिन पहले, लेकिन जो ये चाह रहा है, जिसके बारे में ये बात कर रहा है, वो भारत ने कुछ नहीं करा।
भारत ने इनफैक्ट अमेरिका से जो तेल खरीदा था 2024 में, वो भी कम कर दिया खरीदना। वो भी भारत ने बोला कि चलो हम कुछ नाइजीरिया से ले लेते हैं, कुछ कहीं और से ले लेते हैं, वो भारत ने स्प्रेड आउट कर लिया। अब इसको दुख हो रहा है यार, ये कह रहा है ना ये हमसे हथियार खरीद रहे, ना हमसे तेल खरीद रहे, ना हमसे गैस खरीद रहे, ये कुछ नहीं खरीद। चलो कुछ नहीं खरीद रहे, भुट्टा खरीदो हमसे। ये कह रहा भुट्टा खरीदो। ये कैसे 140 करोड़ लोगों की एक देश है 140 करोड़ की जनसंख्या वाला, बड़ा कहते हैं हमें 140 करोड़, तुम भुट्टा नहीं खरीद सकते हमसे। इस लेवल पे ये बंदा आ गया है। ये कहता है वी वांट देम टू बाय कॉर्न फ्रॉम अस, भुट्टा खरीदो हमसे भाई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राइट। अरबों डॉलर की हथियारों की डील से लेकर एक बोरी भुट्टा, ये चल रही है ग्लोबल इकोनॉमी आजकल। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 2-3 दिन के जिस तरह से वो चीजें बोल रहा है, जहां पर उसने एक ट्वीट करा नेटो के बारे में कि भाई नेटो को चाइना पे सैंक्शंस लगाने चाहिए, उस ट्वीट में भारत का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद कई बड़े इंटरेस्टिंग लोगों की तरफ से कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं जहां पर बड़े पेचीदे से सवाल पूछे जा रहे हैं कि साहब नेटो का क्या फ्यूचर है? नेटो का क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर ये सवाल नॉर्मली हम जैसे लोग है पूछते थे, लेकिन अब ऐसे लोग पूछ रहे हैं जो मैं आपको नाम बताऊंगा, आपको भी थोड़ा शॉकिंग लगेगा। एंड दीज आर पीपल इन द सेंटर ऑफ द गेम, जो यूएस एस्टैब्लिशमेंट के सेंटर में बैठते हैं, और ये सेंटर वाले ही मोस्ट पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको एक चीज देखनी पड़ेगी कि एक शिफ्ट आ रहा है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आज बोलने की कोशिश कर रहा है कि साहब नेटो मेंबर्स, आप लोग रशिया से तेल लेते हो, उसके बाद बोलते हो कि भाई मुझे बोलते हो सैंक्शन करने के लिए, मैंने देखो इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, उससे मेरे चक्कर और खराब हो गया यहाँ पर, एंड मेरा पूरा एक फट्टा बढ़ गया विच आई हैव टू नाउ रिजॉल्व। तुम लोग सैंक्शन लगाने को तैयार नहीं हो, तुम लोग इंडिया से तेल लेते हो, तुम लोग रशिया से भी तेल लेते हो, रशिया से भी गैस लेते हो, फिर क्या फायदा? व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? इस तरह का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। सो लेट्स लिसन टू इट, क्योंकि उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें बोली हैं जहां पर कुछ और मतलब भी निकलते ये हैं। वीडियो खत्म भाई साहब। अमेरिका रोने पे आया हुआ है कि भाई भारत हमसे अब माल नहीं ले रहा, उनका माल गल रहा है, उनका माल इस टाइम खराब हो रहा है। ये बात 100% करेक्ट है भाई। भारत उनसे कुछ नहीं ले रहा, ना भारत उनको इस टाइम दे रहा है, वही सामान भारत दुनिया में दे रहा है। अमेरिका चीखे मारेगा हमसे सामान ले लो भाई साहब। अपने जाके बाप ट्रम्प को बोलना है, जिस हरामी ने ये बकचोदी की है भारत के साथ, भारत ने हम जैसों को नहीं छोड़ा हो यार, जो गजवा हिंद और भाई साहब जिहाद के बकचोदियां करते हैं भाई, हमें उसने नहीं छोड़ा, तो तुम किस खेत की मूली हो बे? यार आप देख ना, नौबत आ गई, हमारे से भुट्टा भी नहीं खरीद रहा, देख एक बोरी पे आ गई, और इंडिया ने तो बड़ी बड़ी डील कैंसिल कर दी है भाई। और क्या बंदा बोले, तो ये इनका माल अब खराब हो रहा है ना, कह रहे हैं हमसे कोई ले नहीं रहा। हाँ, इंडिया के पास अपना थोड़ा भुट्टा है कि यार भुट्टे की बात नहीं है, सारे माल की आवाज भी बात होती है ना, सिर्फ भुट्टा तो नहीं होता, 1000 चीजें और होती हैं। उसका कहने का यही मतलब था कि भुट्टा भी नहीं ले रहा हमसे। क्यों ले टैरिफ तो 50% लगा दे तो तेरे से इंडिया चीजें ले। भारत तुम पे थूके नहीं, भारत के पास अपनी चीजें कम है। उधर यूरोपीय यूनियन को कह रहा है दे रहा था चीजें, वो तो भारत ने दुनिया को देनी। यूरोपीय यूनियन को कहता है तू इंडिया तू हर चीज पे इंडिया से खरीद रहे हो, मुझे 50% टैरिफ लगाने की क्या जरूरत थी? मुझे जरूरत क्या थी? तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे, तुम हर चीज रशिया से गैस मैस इंडिया से हर चीज खरीद रहे हो, तो भाई तू भी खरीद ना। अमेरिका की कौन सुनता है? भारत जब से मैदान में, अमेरिका की लोगों ने सुननी बंद कर दी। अमेरिका वो भाई जब कहते तू कौन है बे, तू तो गली का कुत्ता है, भोंक साइड में, इधर तो ये काम चला यार। मैं देखूं ना इस दुनिया में मोदी जी ने ऐसे सही ट्रम्प को लाते मारी हो, सही नंगा किया है, ऐसा नंगा किया है कि पूरी दुनिया इसका तमाशा बना के देख रही है कि इसका हाल इंडिया ने क्या किया। कसम से भाई, कसम से ये जलील हो गया, जलील। और ट्रम्प जो यूएसए की अवाम है वो भी इसके पीछे लगी हुई है ना, तू पंगा कैसे ले लिया, किस देश से ले लिया भाई? इस टाइम अभी अमेरिका चीखे मारा है भारत का, आगे हमसे सामान ले लो। तो भूतनी क्यों? पहले किधर थे जब भारत पे टैरिफ लगा तो तुम्हें क्या लगा भारत झुक जाएगा? भारत ने तुम्हें जमीन पे लेटा दिया, झुकाना तो दूर की बात, भारत ने तुम्हें जमीन पे लेटा दिया। ट्रम्प कह रहा है गलती होगी, सारे बोल रहे हैं गलती होगी, अब कह रहे हैं हमसे माल भारत ले लो प्लीज। रिक्वेस्ट है, भारत के तलबे चाट रहे हैं कि हमसे माल ले लो, हमारा माल खराब हो जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाएगा। तो भाई साहब भारत ने दे दिया ना डंडा तुम लोगों में। यार इंडिया कितना बड़ा देश है, 1 अरब से 40 करोड़ की आबादी है, 1.5 अरब की आबादी है, इसको माल की जरूरत तो है ना, इसको माल इतना चाहिए होता है कि बंदा सोच भी नहीं, 6-7 देश बनते हैं वजह, तो यार इंडिया नहीं खरीदेगा तो उसको नुकसान तो होगा ना। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते